दोस्तों कल्पना कीजिए आप एक छोटी सी लड़की हैं जिसका सपना है बस एक सुरक्षित घर जहां कोई डर ना हो, कोई खतरा ना हो, जहां आप बिना सोचे समझे सो सके। लेकिन क्या होगा अगर वो घर जो आपको अपनाने आया हो असल में आपके लिए सबसे बड़ा खतरा बन जाए। आज हम बात करने वाले हैं टिया की उस दर्दनाक कहानी की जो पूरे ऑस्ट्रेलिया को हिलाकर रख गई। एक नॉर्मल सी दिखने वाली फैमिली, एक नई शुरुआत और फिर वो सच जो किसी को यकीन नहीं होता है। ये कहानी आपके मन को झंझोर कर रख देगी। हम सभी लोग रहने के लिए एक सेफ जगह चाहते हैं। ठीक वैसे ही टिया को भी लगा जब एक रिच और रेप्यूटेड फैमिली ने उसे एडॉप्ट कर लिया। देखने में बिल्कुल नॉर्मल लगने वाली ये फैमिली कितनी खूंखार निकली ये किसी ने सोचा तक नहीं था। टिया लॉगिन काउंटी क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में रहती थी। देखने में बेहद खूबसूरत एकदम नॉर्मल लड़की। उसका सबसे बड़ा फैशन था डांसर बनना। वो रोज डांस क्लास अटेंड करती। उसकी जिंदगी में सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन एक समस्या थी। उसकी मदर की सिंडी फार्म सिंडी अपनी ही बेटी के साथ तो ठीक थी, लेकिन उसके एक बॉयफ्रेंड के साथ अक्सर झगड़े होते रहते। ये झगड़े इतने गंभीर हो गए कि अथॉरिटीज को भी पता चल गया। टिया की मदर सिंडी और अथॉरिटीज ने फैसला लिया कि ये जगह टिया के लिए रहने सेफ नहीं है। उसके मन पर बुरा असर पड़ सकता है, पढ़ाई भी प्रभावित हो सकती है, इसलिए टिया को कुछ समय के लिए इस घर से निकालना जरूरी था। कम से कम तब तक कि जब तक सिंडी की जिंदगी सेटल न हो जाए। जनवरी 2015 में दोनों ने एक बड़ा फैसला लिया। बदले में गवर्नमेंट इस फैमिली को अतिरिक्त सपोर्ट भी देने वाली थी। यहाँ टिया की नई मदर बनी जूली, जो पेशे से डी केयर चलाती थी। घर में उसने कई घोड़ों को रखा था, मानो इन्हीं का उसका शौक था। टिया का नाम फादर बना रिंक हॉर्बन, पहले जो ट्रक ड्राइवर था, लेकिन हाल ही में उसने अपना नया बिजनेस शुरू कर लिया था, एक फूड वैन जिसमें फास्ट फूड बिकता था। वैन पर एक लाइन लिखी थी, कुछ भी स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। ये लाइन ही थोड़ी सी अजीब लगती है। देखने में ये घर और फैमिली किसी भी नॉर्मल इंसान के लिए ड्रीम हाउस जैसी लगती, लेकिन टिया की मदर सिंडी को इस पर शक होने लगा, खासकर घर के दो बेटों ट्रेंड और जोस पर। शुरू में सिंडी बिल्कुल नहीं चाहती थी कि वो अपनी बेटी को इन लड़कों वाले घर में छोड़े। उसे ये लड़के अच्छे नहीं लगे, लेकिन मजबूरी में उसे टिया को वहीं छोड़ना पड़ा। टिया इस घर में लगभग 10 महीने रही। इस दौरान कई बार ऐसा हुआ कि वो घर से भाग जाती है, किसी फ्रेंड के घर चली जाती है, वहाँ रात बिताती है और फिर डरी हुई वापस लौट आती। उसने कई बार अथॉरिटीज को सब कुछ बताने की कोशिश की, लेकिन कोई उसकी मदद नहीं करता था। एक बार जब उसकी ग्रैंड मदर से बात हुई तो टिया ने बताया कि वो इस घर को छोड़ने के लिए सिर्फ 2 कारणों की वजह से नहीं जा रही थी। पहला, परिवार ने जो घोड़े रखे थे उन्हें वो बहुत पसंद करती थी। दूसरा, छोटे बेटे ट्रिप पर उसे क्रैश था। ग्रैंड मदर ने इस बात को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से लिया और ज्यादा कुछ पूछा नहीं। फिर 30 अक्टूबर 2015 को वो दिन आ गया जो पूरे ऑस्ट्रेलिया को हिलाकर रख देता है। टिया अचानक गायब हो गई, लेकिन पुलिस की सही रिसर्च 5 नवंबर से शुरू हुई, क्योंकि पहले भी कई बार टिया गायब हो चुकी थी, इसलिए फैमिली ने इसे सीरियस ही नहीं लिया। रिंक ने पुलिस को बताया कि उसने टिया को सुबह स्कूल के लिए ड्रॉप कर दिया था। ट्रेड ने कहा कि शाम को उसने टिया को उसी ड्रेस में घर की ओर जाते देखा था, लेकिन पुलिस को कोई क्लू नहीं मिला। टिया के फ्रेंड से पूछताछ हुई तो एक बड़ी बात सामने आई। टिया ने उसे दिन में स्कूल की ओर क्लास अटेंड ही नहीं की थी। थॉर्मन फैमिली झूठ बोल रही थी। अब शक और गहरा गया। कई दिन बीत गए, फिर एक रात का सपना सच बन गया। पिम्पामा रिवर फिशरमैन को टिया का शरीर मिल गया। शरीर की हालत इतनी बुरी थी कि पहचानना मुश्किल हो रहा था। उस दिन की ड्रेस भी नहीं थी और उसका पिंक बैग अभी तक गायब था। पुलिस ने आसपास के करीब 300 क्रिमिनल की जांच की, सबके इंटरव्यू लिए, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। फिर फेसबुक पर कुछ कमेंट थॉर्मर फैमिली पर शक लाए। रिंग गायब होने के बाद लोगों से कमेंट करके कह रहा था कि अगर टिया किसी के घर में है तो उसे वापस भेज दो। लोग सोच रहे थे कि कोई अपनी बेटी गायब होने पर
इंटरनेट पर कमेंट करता है या खुद जाकर ढूंढता है। ये बात पूरे शहर को बहुत अजीब लगी। बहुत समय बीत गया, कोई सबूत नहीं मिला। पुलिस केस बंद करने वाली थी, तभी मई 2016 में पुलिस को एक अननोन कॉल आई। कॉल करने वाले ने बताया कि थॉर्मन फैमिली बिल्कुल नॉर्मल नहीं है, उनके बहुत गहरे और काले राज हैं। उसी ने बताया कि ट्रेंड का अपनी अपनाई हुई बहन टिया के साथ चक्कर चल रहा था। दोनों के बीच गलतियां होती रहीं। आखिर बात जो हुआ उसके बाद ट्रेंड डर गया और परिवार ने टिया को गायब कर दिया। पुलिस इस जानकारी को सीरियस ही लिया। थॉर्मन घर में सीक्रेट माइक्रोफोन लगाए गए। धीरे धीरे सबूत आने शुरू हो गए। एक बड़ा सबूत मिला। ट्रेंड फेसबुक पर अपने दोस्त से बात कर रहा था और कह रहा था कि जो कुछ हुआ टिया के साथ हुआ वो उसने खुद किया। उसने ये भी बताया कि पूरी फैमिली को इस बात का पता था। रिंक ने सारे सीन को हैंडल किया। पुलिस ने रिकॉर्डिंग वेरीफाई की तो पूरा सच सामने आ गया। रिंक परिवार कह रहा था कि तुम सब इसी स्टोरी के टिके रहो, बाकी मैं संभाल लूंगा। तुम सब घर से चले जाओ, मुझे और टिया को अकेला छोड़ दो। सितंबर 2016 में पूरी फैमिली को अरेस्ट कर लिया गया। रिंक की कार की तलाशी ली गई, लेकिन पता चला कि टिया गायब होने के समय रिंक ने कार की किसी को दे दी थी। जब कार मिली तो उसमें कोई सबूत नहीं था। 22 साल के जोश से इंटरव्यू हुआ। उसने कबूल किया कि जो कुछ टिया के साथ हुआ वो उसके भाई ट्रेंड और उसके फादर ने किया है। नवंबर 2017 में फैसला आया। जुलनी को 18 महीने सजा, ट्रेंड को 4 साल की सजा, जोश को झूठ बोलने के लिए 3 महीने की सजा। लेकिन रिंग को कोई मर्सी नहीं मिली, उसे उम्र कैद की सजा दी गई। सब सोच रहे थे कि केस खत्म हो गया, लेकिन एक बड़ा सवाल अभी बाकी था। आखिर रिंग ने टिया के साथ क्या किया? 17 को रिंक ने खुद पुलिस के सामने सारी सच्चाई रख दी। उसने बताया कि ट्रेंड उसके पास आया और बोला कि गलती से उसने टिया को गर्भवती कर दिया। डर था कि पुलिस केस न हो जाए। रिंक ने फैमिली को अलग किया, सारी जिम्मेदारी खुद ली। घर में अकेले रहते हुए गुस्से में, डर में उसने टिया को इस दुनिया से विदा कर दिया। फिर अपनी गाड़ी में डालकर उसका शरीर पिम्पामा रिवर में फेंक दिया। जब ये सारा सच सामने आया तो क्वींसलैंड के लोग सड़कों पर उतर आए। उसने ब्लू कलर की टी शर्ट पहनी हुई थी जो टिया का फेवरेट कलर था। और इस केस की आखिरी बात, ट्रेंड अब जेल से बाहर आ चुका है। दोस्तों, ये थी टिया की वो कहानी जो हमें याद दिलाती है कि कभी कभी सबसे सुरक्षित लगने वाला घर भी सबसे बड़ा जाल बन सकता है। दोस्तों, हमारा ये घटना सुनाना और किसी का दिल दुखाना नहीं और किसी को परेशान करना नहीं, हमारा उद्देश्य जागरूक करना है। दोस्तों, वीडियो में एक छोटा सा कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। नमस्कार दोस्तों।